एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यह इकट्ठा करने के लिए वह जंगल में गया। तभी उसकी नजर एक अनोखे आम के पेड़ पर पड़ी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थीं और पत्तियां हल्की रोशनी छोड़ रही थीं। पेड़ पर आम बड़े और रसीले थे। रघु ने सोचा, अगर मैं एक आम भी ले जाऊं, तो उसे बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन जैसे ही उसने एक आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ अचानक बोल पड़ा। रघु, यदि तुम सच्चे हो तो ये आम तुम्हारे हैं, लेकिन अगर तुमने लालच किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। रघु हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य वृक्ष, मैं केवल अपनी बेटी के लिए एक आम चाहता हूँ। हम बहुत गरीब हैं और यह हमारे लिए बहुत मददगार होगा। पेड़ मुस्कुराया और दो आम नीचे गिरा दिए। रघु ने आम खाया तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान और मजबूत महसूस करने लगा। गांव में सुरेश नाम का एक धूर्त व्यापारी था। जब उसे इस जादुई आम के बारे में पता चला तो वह तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने पेड़ के आम तोड़ने की कोशिश की, पेड़ ने गहरी आवाज में पूछा, सुरेश, क्या तुमने जीवन में कभी किसी की मदद की है? सुरेश हड़बड़ा गया। उसने झूठ बोलने की कोशिश की। हाँ, मैं बहुत दयालु हूँ। पेड़ जोर से हिला और अचानक सुरेश के हाथों में कांटे उगाए। वह दर्द से चिल्लाने लगा। पेड़ ने कहा, झूठ और लालच की यहाँ कोई जगह नहीं है। सुरेश डरकर भाग गया, लेकिन उसके हाथों के कांटे तभी हटे जब उसने गांव के गरीबों में भोजन बांटा और अपनी गलती स्वीकार की। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साधु बाबा आनंद आए। उन्होंने रघु से कहा, बेटा, ये पेड़ बहुत खास है। ये केवल उन्हीं को फल देता है जो सच्चे और दयालु है। अगर तुम चाहो तो इसे और लोगों की भलाई के लिए भी उपयोग कर सकते हो। रघु ने सोचा, अगर यह पेड़ हमें आम दे सकता है तो ये पूरे गांव की भूख भी मिटा सकता है। लेकिन एक समस्या थी, बहुत से लोग लालच में आकर झूठ बोल सकते थे, जैसे व्यापारी सुरेश ने किया था। तभी रघु की बेटी माया, जो बहुत बुद्धिमान थी, आगे आए और बोली, पिताजी, क्यों ना हम इस पेड़ का उपयोग गांव के भले के लिए करें, लेकिन हमें इसे एक परीक्षा स्थल बनाना होगा ताकि केवल अच्छे और सच्चे लोग ही इससे लाभ उठा सकें। रघु ने माया की बात पर सहमति जताई और दोनों ने बाबा आनंद से सलाह ली। बाबा आनंद मुस्कुराए और बोले, माया, तुम्हारी बुद्धि कमाल की है। ये पेड़ पहले से ही अच्छाई और बुराई को पहचान सकता है। अब इसे लोगों की परीक्षा लेने दो। माया ने गांव में घोषणा करवाई, जो भी सच और ईमानदारी से जीवन जीता है, वह इस पेड़ के पास आकर अपनी मनोकामना मांग सकता है। लेकिन यदि किसी ने झूठ या छल किया तो उसे दंड मिलेगा। धीरे धीरे गांव के लोग पेड़ के पास आने लगे। एक गरीब महिला गंगा आए और बोली, हे जादुई पेड़, मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ 2 आम चाहती हूँ ताकि वे भूखे न रहें। पेड़ ने तुरंत 2 सुनहरे आम नीचे गिरा दिए। महिला ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और चली गई। दूसरे दिन गांव का एक आदमी रामलाल, जो आलसी और स्वार्थी था, पेड़ के पास आया और बोला, मुझे 100 आम चाहिए ताकि मैं उन्हें बाजार में बेचकर अमीर बन सकूं। पेड़ गुस्से से कांपने लगा और अचानक उसके पैरों के नीचे से मिट्टी हटने लगी। रामलाल डरकर भाग गया। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति दीनू काका ने कहा, मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन अब बुरा हो गया हूँ। क्या ये पेड़ मेरी शक्ति वापस ला सकता है? पेड़ ने हल्की हवा छोड़ी और दीनू काका ने महसूस किया कि उनके शरीर में नई ताकत आ गई। वे खुशी से झूम उठे और बोले, ये सचमुच कोई चमत्कारी पेड़ है। गांव में ये खबर फैल गई कि पेड़ सच और झूठ की पहचान कर सकता है। जब व्यापारी सुरेश को ये पता चला तो उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ से क्षमा मांग लूं तो शायद मेरा व्यापार फिर से चल पड़े। वह पेड़ के पास आया और रोते हुए बोला, मैंने लालच किया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूँ। कृपया मुझे एक मौका दें। पेड़ शांत रहा, फिर हल्के स्वर में बोला,
यदि तुम सच में बदल गए हो तो जाओ और गांव में जरूरतमंदों की मदद करो। उसके बाद ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। सुरेश ने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गांव में दान कर दिया, गरीबों के लिए एक कुआं खुदवाया और जरूरतमंदों को अनाज बांटा। जब वह दोबारा पेड़ के पास आया तो पेड़ ने एक चमकता हुआ आम गिराया और कहा, अब तुमने सच में प्रायश्चित किया है। सुरेश अब एक अच्छा इंसान बन चुका था। अब ये पेड़ सिर्फ रघु का नहीं था, बल्कि पूरे गांव का रक्षक बन गया था। जब भी कोई कठिनाई होती, लोग पेड़ के पास आते और अपनी सच्ची मनोकामना मांगते। रघु, माया और बाबा आनंद ने मिलकर यह नियम बनाया कि हर साल गांव में एक उत्सव होगा, जहां लोग अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताएंगे और पेड़ उन्हें आशीर्वाद देगा। इस तरह जादुई आम का पेड़ हमेशा के लिए सत्य, ईमानदारी और